अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। आज हम आत्मा के विषय में स्पष्टीकरण करने की कोशिश करेंगे। हालांकि केन उपनिषद में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आत्मा के बारे में कहता है कि वह आत्मा को जानता है, वह बालकों का भी बालक है, क्योंकि आत्मा एक अनुभव का विषय है और अनुभव को जब शब्दों में कहा जाता है तो वह असत्य हो जाता है। लेकिन फिर भी वे महापुरुष जिन्होंने आत्मा और ईश्वर इनका अनुभव किया है, उन्होंने अपने अनुभव को शब्दों में बताने की ही कोशिश की है। इसलिए आत्मा के बारे में स्पष्टीकरण करना हमारा एक प्रयास है। साधारणतया यह माना जाता है कि आत्मा हमारे अंतःचतुष्ट का अर्थ होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसका शुद्ध रूप है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि आत्मा को निर्विकारी कहा जाता है। आत्मा निर्विकारी है। निर्विकारी का मतलब है कि उसमें कोई विकार नहीं होता, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जबकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों में ही लगातार बदलाव होता रहता है, अर्थात विकारी हैं। अतः ये आत्मा नहीं हो सकते। दूसरा कारण है कि हमारा अंतःचतुष्ट हमारे शरीर के साथ ही पैदा होता है और शरीर के साथ ही मर भी जाता है। जबकि आत्मा के बारे में साफ तौर से कहा गया है कि आत्मा शाश्वत है, सनातन है, अर्थात ना यह मरती है और ना यह पैदा होती है। इसका तीसरा कारण यह भी है कि आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा साक्षी है, अर्थात हमारे अंतःचतुष्ट यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में क्या बदलाव हो रहे हैं, कौन कौन से विचार आ रहे हैं, कौन कौन से विचार जा रहे हैं, इनको जो अनुभव करता है और इनको जो दिखता है कि इसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, वह साक्षी है, यानी वह आत्मा है। अर्थात आत्मा का अस्तित्व इनसे अलग है, ये ही आत्मा नहीं है। हिंदू धर्मशास्त्र अनुसार भी सांख्य दर्शन जो ऋषि कपिल द्वारा प्रतिपादित है, उसमें भी मन, अहंकार को एक अलग अस्तित्व के रूप में और 25वें बिंदु के रूप में आत्मा को दिखाया गया है, यानी वह एक अलग अस्तित्व है। बिल्कुल ऐसा ही श्री मुनि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन में भी कहा गया है, यानी उसमें भी आत्मा को एक अलग अस्तित्व के रूप में ही दिखाया गया है। आचार्य शंकर ने तो यहाँ तक कहा है कि जो साधक अपने अंतःचतुष्ट
अंतःचतुष्ट के शुद्धिकरण तक पहुँचते हैं, वे कई बार अपने अंतःचतुष्ट को ही आत्मा मानने की गलती करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में अपने अंतःचतुष्ट के शुद्धिकरण के बाद की अवस्था का नाम आत्मा है, यानी अंतःचतुष्ट के शुद्धिकरण के बाद की अवस्था आत्मा है। और आत्मा से भी अगली जो अवस्था है वह ईश्वर है। अतः हमने यह साफ तौर से समझा है कि हमारा अंतःचतुष्ट आत्मा नहीं, अंतःचतुष्ट उससे अगली स्थिति का नाम है या अगली स्थिति है। आज के लिए इतना ही। श्री हरिओम तत्सत।